भारत का अमृतसर पर हमला करके पाकिस्तान और सिखों को लड़ाने का मंसूबा बेनकाब। हिंदुत्व की सोच सिखों को भड़काकर पाकिस्तान मुखालिफ सोच पैदा करना चाहती थी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सिखों ने मोदी की इस साजिश को नाकाम बनाते हुए मोदी को ऐसे ओछे हथकंडों से बाज रहने की तलकीन की है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से, जो कि इस वक्त सूबाई वजीर अकलियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा के साथ मौजूद हैं। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। इस वक्त जो भारत की तरफ से पाकिस्तान पे हमले का जुनून सवार हुआ है, जिसका आज पाक फौज की तरफ से जवाब भी दिया गया है, लेकिन उसकी तरफ से जो सबसे घटिया हरकत की गई है वो सिखों को और मुसलमानों को लड़ाने की है। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं जो इसने ये गलत हरकत की। देखिए, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है कि आप एक खलीज पैदा करने के लिए बिटवीन पाकिस्तान और सिख आप ऐसी घटिया रखते कर रहे हैं कि जो वर्शिप प्लेसेस हैं सिख धर्म की, जो हमारी होंद है, जहाँ पे हर सिख जाने के लिए तमन्ना रखता है, आरजू रखता है, अकाल तख्त साहब अमृतसर और फिर ननकाना साहब, आप इनको टारगेट करते हैं। क्या आप एक और 84 दोहराना चाहते हैं? आप क्या सिख कौम को ख़त्म करना चाहते हैं, जो आपने कोशिश की थी सिख जेनोसाइड की? मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा अपने सिख भाइयों के साथ है। पाकिस्तान हमेशा सिखों की कदर करता है और पाकिस्तान का बरमला ये कहना कि हम अपने सिख भाइयों के वीज़े बंद नहीं कर रहे, वीज़े कैंसिल नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए और करतारपुर सबको खुले रखना, ये इस बात की गमाजी है कि हम रिलीजियस फ्रीडम पे बिलीव रखते हैं, हम अक़लियतों के हकूक़ की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की, सिख की, मुसलमान की और सिख की दोस्ती में और तकवीत आए, ये और फ्लरिश हो और ये दोस्ती हमेशा रहे। सरदार साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि कुछ ज़राए से मालूम हो रहा है कि जो सिख फौज, इंडियन फौज में जो सिख थे जिनको आला उहदों पे फाइज किया गया था, उनको जो है वो बैक पे ले जाया जा रहा है, उनको उनके उहदों से हटाया जा रहा है, इसके बारे से क्या कहें? देखिए, ये तो फिर मैंने आपको पहले कह दिया ना कि जब आप एक कौम को, एक हिंदुत्व को प्रमोट करेंगे और बाकियों को आप कहेंगे कि ये अछूत है, इनको नीचे कर दो और आप उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो फिर यही होता है। आज पाकिस्तान की फ़ौज क्यों लड़ रही है? पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर जज्बा क्यों है? ये जज्बा कहाँ से आता है? ये जज्बा आपको कौम देती है, ये जज्बा आपके लोग देते हैं, ये जज्बा आपको आपका मुल्क देता है। आज अगर पाकिस्तान की फ़ौज बहादुर है, वो इसलिए बहादुर है कि पाकिस्तान की कौम इकट्ठी है। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे, हमारे लिसानी डिफरेंसेस अपनी जगह पे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो हम फिर एक है और हम कहते हैं कि पाकिस्तान का दिफा हर हाल में करेंगे। सो आज जो पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत है और पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो भरपूर जवाब दिया, वो इसलिए कि जज्बा मौजूद है। सो आज भारत को ये सोचना होगा, अगर भारत नफरत के बीज बोएगा तो वो नफरत भारत के लिए खुद उसकी जड़ों को खोखला कर देगी, कमज़ोर कर देगी और भारत के अंदर जो डिफरेंट तहरीकें चली उनको तकवीत मिलेगी और वह दिन दूर नहीं है जब मोदी अपना माथा पीटेगा कि मेरी ये जो नफरत की सियासत थी उसने भारत को कमज़ोर किया। ना सिर्फ मोदी, मोदी तो शायद चला जाएगा, लेकिन आने वाले नस्लें कभी मोदी को माफ़ नहीं करेंगी।